सूरत हाल कल के जलसे में थी। हम जलसे के हवाले से भी बात करेंगे, पंजाब के मामलात के हवाले से भी डिस्कशन होगी। बहुत आम इशूज़ हैं और जो इस वक्त वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं उस पर भी बात होगी और जो काबीना की तश्कील है, आज ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर डोगर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया जलसे हो गए, जलसे बहरहाल खान साहब का अपना एक वो है करिश्मा है कि वो जलसे बड़े कर लेते हैं, लेकिन असल मामला जो है वो है इस वक्त इंतखाबात के हवाले से। एक डिमांड हमें कल नज़र आई है, वो इंतखाबात की थी कि हमने इंतखाबात जो है वो करवाने। अब इंतखाबात का अमल इलेक्शन कमीशन वो कह चुका कि इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, हुकूमत में मौजूद हैं तो असम्बलियाँ तहलील होंगी तो होगा, तो फिर ये कैसे होगा? क्या जलसों से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं? जलसों से उन्होंने क्या हासिल कर लिया था? रास्ता तो ये था ना जो आईनी रास्ता अख्तियार किया गया, जिसमें अभी भी ये रुकावट बने हुए हैं ना, आईनी प्रोसेस के अंदर भी अब भी ये रुकावट बने हुए हैं और अब जो है वो कोई गैर आईनी रास्ता तलाश कर रहे होंगे। यही रास्ता है, इस रास्ते से आप आएँ। क्या मतलब कोई आकर हुकूमत को तोड़ देगा या हुकूमत आज खुद टूट जाएगी? आपके पास अगर नंबर हैं तो आप आएँ और अज़म एतमाद की तारीख पेश करें और इनको चलता करें और फिर आप आ जाएँ। अगर आपके पास नहीं है तो जो प्रोसेस है उसके मुताबिक चलें, ना प्रोसेस के मुताबिक नहीं चलना है। उधर से कल उनके जो वो तर्जुमान थे जनाब फवाद चौधरी साहब, वो इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर रहे हैं कि आप हल्का बंदियाँ क्यों कर रहे हैं, आपने तो मरदमशुमारी करानी है। अच्छा, मरदमशुमारी भी कराओ, फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ भी करो और फ़ौरन इलेक्शन भी करो। ये कौन सा तरीका कह रहे हो? कैसे होगा? ये मुमकिन कैसे है ही नहीं। जो चीज़ मुमकिन है ये उनकी तरफ से मुतालबात हैं कि जनाब आप मरदमशुमारी करवाएँ, फिर हल्का बंदी कराएँ और फिर इलेक्शन करवाएँ। यही तो उन्होंने कहा हुआ है और ज़ाहिर इलेक्शन का प्रोसेस भी यही है। अभी तो मरदमशुमारी होना है, खाना शुमारी होगी, फिर मरदमशुमारी होगी और उसके बाद फिर जो है नए सिरे से हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इलेक्शन होगा। तो इसका प्रोसेस 1.5 साल का बनता है, वो कर लें। उसके बाद जो मर्जी आए इलेक्शन में आकर फौरी इलेक्शन मांग रहे हैं, तो फिर ये आपके मुतालबात क्या मानी? यानी अगर वो इलेक्शन कमीशन जा रहा है तो उसको आप ही रोक रहे हैं कि नहीं उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले मरदमशुमारी कराएँ। नहीं, वो करें कि हल्का बंदियाँ ने चेंज करें ना, कि जो पुरानी हल्का बंदियाँ उसके बाद हाई कोर्ट में अब जमा करवा दी गई है। मामलात बार बार जो पार्लियामान के हैं वो अदालतों में जा रहे हैं और उसके हवाले से खासी अब चहमगोइयाँ और बातचीत हो रही है। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, जिस तरह से हमें शहबाज शरीफ साहब एक्टिव लग रहे हैं और वो चाहते हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें उनकी काबीना में शामिल हो, क्योंकि वो बड़ी काबीना नहीं रखने के हक़ में है, तो इसका मतलब है कि वो 5, 6, 7 माह वाली हुकूमत तो नहीं चाह रहे हैं। जो बाकी रह गए हैं 16-17 महीने, वो तो चाह रहे हैं कि पूरे का पूरे ये मुद्दत मुकम्मल करे असम्बली और फिर उसके बाद ही इलेक्शन की तरफ जाए। हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है, आपका क्या तज्ज़िया? मुदस्सिर, इसके अलावा PMLN के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, कल इमरान खान ने जलसा किया, इसमें कोई शक नहीं कि उनके जलसों में दुनिया आ रही है और उनके पास 2 इश्यूज़ हैं। पहला इश्यूज़ वही कि ये सारे करप्ट हैं, करप्शन का टोला है, और दूसरी चीज़ ये है कि जनाब अब ये बाहर गैर मुल्क की मदद से, अमेरिका की मदद से ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए और अमेरिका ने मेरी हुकूमत को उड़ाया है। अब ये बड़ा अपीलिंग है, एंटी अमेरिका स्लोगन हमेशा पाकिस्तान में चलता है, लोग इसको सुनते हैं। अब इस हुकूमत के पास उसका एक ही तोड़ है, वो है एक अच्छी गवर्नेंस, और जिस कदर महंगाई में कमी कर सकते हैं, वो रिलीफ दे सकते हैं, वो दे जाएं। और वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि ये गवर्नमेंट 1.5 साल चले। अगर ये गवर्नमेंट 1.5 साल चलती है, ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो ये इमरान खान साहब जो ये सड़कों पे आ रहे हैं बल, वो इतना अरसे में अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत डिलीवर कर देती है तो बड़ी हद तक ये उस चीज़ को काउंटर कर लेंगे, इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे। जिस तरह से ये कहा जा रहा था, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी हम तो सिर्फ लेजिस्लेशन करने आए हैं, ये ओवरसीज़ की लेजिस्लेशन करनी है, ये कुछ अहम जो अमेंडमेंट्स करनी है। मुदस्सिर, आम आदमी को उन अमेंडमेंट से कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये बाहर जो रिक्शे वाला खड़ा हुआ है उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालते हैं या नहीं डालते, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि नैब चलती है या नहीं चलती।
उसको गर्ज है कि महंगाई कितनी कम हुई, पेट्रोल का कितनी कीमतें कम हुई, बिजली का क्या रेट है, उसके बाद आटा, दाल, चावल, गंदम, इसका क्या रेट है। अगर ये चीज़ें कम नहीं होती तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये अपोजिशन जो है इसका नामो निशान नहीं रहना, क्योंकि इमरान खान फिलहाल जिस बयानी को लेके चल रहे हैं, लोग उस बयानी को सुन रहे हैं और वो उनके जलसों में दुनिया भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है। पीटीआई का वो बंदा जो आज से 6 महीने पहले बिल्कुल पार्टी से पुट ऑफ हुआ था, नाराज हुआ था, आज वो मोबिलाइज भी है, चार्ज भी है, वो भाग भी रहा है पार्टी के लिए, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो ये समझता है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक साजिश हुई है, एक साजिश के तहत उसको निकाला गया है। अब इसका तोड़ बस एक ही है, वो ये है कि ये लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिलवा दें। किस तरह दिलाना है, ये मिलके इन्होंने आपस में सोचना है। अगर ये 3 महीने के बाद लेजिस्लेशन करके इलेक्शन में चले गए, मुझे नहीं पता, आसिफ अली जरदारी तो शायद सिंध में फिर सीटें ले ले। नून लीग के लिए पंजाब में सीटें लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, क्योंकि पंजाब का जो वोटर है वो इस टाइम दोनों तरफ देख रहा है। और अगर ये डिलीवर ना कर पाए तो इनके पास इलेक्शन में स्लोगन क्या होगा? ये कहेंगे कि जहाँ हम लेजिस्लेशन की, ये नैब को तोड़ दिया, क्या नारा लेके जाएंगे अवाम के पास? इमरान खान के पास तो बहुत सारे नारे हैं, इनके पास क्या नारा होगा? एक ही नारा है कि हमने जनाब रिलीफ दिया, हमने महंगाई कम की है, हमने गवर्नेंस को बेहतर की है, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया है। यही चीज है जिससे ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज अपोजिशन के पल्ले नहीं है। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तवक्को की जा रही है कि वो वज़ीर आज़म के तौर पर, और नीचे हमजा शहबाज साहब अगर वज़ीर आला जब बन जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले, चाहे वो सब्सिडियाँ देने में तो पहले भी शहबाज शरीफ साहब खासे मशहूर, मुस्लिम नून मशहूर है, तो सब्सिडियों से ही चाहे वो साल सवा साल चलाया जाए, लेकिन वो ठीक ठाक रिलीफ दिया जाए, तभी वो मामलात होंगे। लेकिन बहरहाल अब खासा इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1.5 साल की हुकूमत और इस तरह से वो चलना। लगारी साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी तेल और तेल की धार देख रही है, वो उस तरह काबीना में शामिल होने के लिए नहीं राज़ी हैं। जो मकसद था वो हासिल वो कर भी लिया उन्होंने कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई जाए। तो ये इस तरह से उनका थोड़ा पीछे हटना और इस गवर्नमेंट को उस तरह से काबीना में शामिल होकर फुल फ्लैज जैसे हटाया गया वैसे ना होना, ये क्या पता देता है सर? ये तो एक तो तय था ना कि मुख्तलिफ ख्याल पार्टियां हैं और एक दूसरे की मुतहारिब और मुखालिफ पार्टियां हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर एक टारगेट अचीव करना चाह रही हैं। वो कर लिया उन्होंने। अब इन्होंने जाना है डिलीवरी की तरफ। डिलीवरी का मसला ये है कि आपके पास क्राइसिस कितना बड़ा है, मैशत को ये जितना भी तबाह करके गए हूँ, लेकिन उनका ये बयानिया जो है कि जनाब वो तो बिल्कुल मैशत ख़राब करके गए हैं, मैशत हमारे पास ख़जाने में कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें चलेंगी नहीं। आपको जाना होगा कि आप दुनिया में जाकर कितना आप कुछ हासिल कर सकते हैं, और आपके पास और भी ऑप्शंस नहीं है। ये ऑप्शन आपके पास बाकी है कि आप IMF के पास जाएं, कंडीशंस पर दोबारा बात करें और कंडीशंस कम कराएं और उसके बाद लोगों को रिलीफ दें। अगर रिलीफ दे पाते हैं तो आप रिलीफ दे देंगे, वरना जाहिर है जो बाबर साहब कह रहे हैं, सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है, ये जो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स कैटर करना है, ये अजीब बात है कि जो सेगमेंट सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का जो सेगमेंट हमेशा प्रो अमेरिका रहा है, वो आज एंटी अमेरिका स्टैंड्स के ज़रिए जो है वो अपनी पॉपुलरिटी को रीगेन कर रहा है। एक और दूसरा, उससे बड़ा जो और मसला पैदा हुआ है वो आगे जाकर और संगीन मसला भी बन सकता है। कभी हमने नहीं सुना था कि पंजाब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जा सकता है या एंटी आर्मी नारा लगा सकता है। ये जो है, एक तो नवाज शरीफ ने एक ऐसा, सर वो तो 2016-17 से लगना शुरू हो गया था, उन्होंने एक चलाया था। उसके बाद जो इनका फॉलोअर जितना एंटी आर्मी हो रहा है, और जिस तरह से आप ये पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो मुंह फाड़ कर बोल रहा है, गालियां दे रहा है, और नौजवान, खवातीन, मर्द, जिस तरह से वो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक इशू बन रहा है। यानी क्या आर्मी जो है वो इसमें तो रोल नहीं है, अपोजिशन को उन्होंने न्यूट्रल रहने की कोशिश की, उनको न्यूट्रल रहना भी महंगा पड़ रहा है। वो इमरान खान जैसे कहते थे कि फौज मेरे मंशूर पर अमल करेगी,
अब अगर फौज किसी के मंशूर पर अमल करने लगे जाए तो फिर दूसरा हो गया ना, सिनारियो भी दूसरा हो गया है, पस मंजर भी दूसरा हो गया। फिर फौज तो पॉलिटिकल पार्टियों के मंशूर पर अमल करेगी। अब वो उनके लिए मुमकिन नहीं था। अब फौज के लिए क्या मुमकिन था कि वो जाकर इनके इक़्तिदार को बचाने के लिए जाकर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करते और कहते कि जनाब नहीं वापस ले लें, ये वो करें, उन्होंने वो किया करें। नहीं, बिल्कुल भी वो भी नहीं हो सकता था। तो अब जो है वो एक तो इन्होंने अमेरिका को जद पर लिया हुआ है और मुझे अंदाज़ा है कि उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उसके नतीजे में क्या चीज़ होगी, उससे बिल्कुल बेपरवाह हैं और इनको मुल्क के उस इंटरेस्ट का अंदाज़ा नहीं है। भाई कभी पॉलिसियाँ इस तरह चेंज होती हैं क्या जिस तरह ये चेंज करना चाह रहे हैं, ये जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं अमेरिका को, इस तरह तो एक चीज़ जो आपने अभी गुफ्तगू में भी फरमाई है कि ये इस तरह से पंजाब के अंदर, सर ये जो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं पूरे मुल्क की, ये जो एकदम से सेंटिमेंट चेंज हुआ है, अमेरिका प्रो और एंटी अमेरिका, ये दो सेगमेंट हो गए, पोलराइजेशन शदीद वो नज़र आ रही सोसाइटी में। ये चीज़ें मैंने पहले भी ये करें, ये बड़ी नुकसानदेह हैं हुकूमती मामलात, मुआशी पॉलिसियों के हवाले से भी। दूसरा, सोसाइटी में जो एक आपस के जो माशरती जिसे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहा है। वो सोसाइटी के लिए बड़ा भयानक हो रहा है कि कबूल ना करना किसी को, दूसरे के मौक़िफ़ पर दलील की बजाय वो गाली गोली तक का मामला, ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है। लगारी साहब, जाहिर है वो जो है ऐसे हालात पैदा करना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो सोसाइटी के प्रो इस्टेब्लिशमेंट वो रहे हैं, पिलर्स रहे हैं, जो सोसाइटी के अंदर और ऐसे बड़े मुख्तलिफ शोबों में जो एलिमेंट्स रहे हैं, वो अब भी जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को और पाक आर्मी को जो बहुत ज़्यादा मिलान कर रहे हैं चीज़ों पर, उनका स्पेस वैसे मौजूद है। यानी ये अजीब बात है कि इमरान खान का और उसकी पार्टी का स्टैंड जो है वो एंटी अमेरिका हो गया, एंटी मिलिट्री हो गया, उसके बावजूद जो सेगमेंट मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते थे, वो अब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं और इमरान खान के साथ भी खड़े हैं। ये एक बड़ा सवाल निशान है। अच्छा, दो चीज़ें हो सकती हैं। ये एक तो ये है कि जो कुछ हो रहा है वो सबकी मर्जी से हो रहा है। ये जो एंटी अमेरिका नारा दिया गया है, इसमें सब एक पेज पर हैं कि भाई चलें, इस नारे को लेकर चलें। और मेरा हमारी सोसाइटी में लोगों को हीरो बनाया भी जाता है, बाद में पता चलता है एक गले पड़ गया हीरो। मुजीबर रहमान को बनाया गया, 6 पॉइंट जो हैं वो गौहर अयूब ने इनको बना कर दिए थे, और जब वो जिन बोतल से बाहर आ गए तो फिर इनके काबू में नहीं रहा। अगर आप इस जिन को बाहर निकाल रहे हैं, जो एंटी अमेरिका जा रहा है, वो अमेरिका जाने और वो जाने, उसके हालात जाने, लेकिन पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो रहा है, तो आपका क्या होगा फिर? इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, पंजाब एक दूसरी राह देखना शुरू करेगा। मुदस्सिर एक मिनट, लगारी साहब, ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्लोगन है, क्या ये पहली दफा लगा है? लाहौर की हिस्ट्री का आज भी इमरान खान ने बहुत सारे जलसे किए होंगे, आज भी लाहौर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा जुलूस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का था। तो किस लिए लोग निकले थे? एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगा के निकले थे उनके पीछे, और वो ये चाह रहे थे कि एक बगावत थी उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ, कि हमने तुम्हारे नीचे नहीं रहना, तुम जालिम हो, तुमने कब्जा किया हुआ है और हम जमहूरियत के लिए बाहर निकले हैं। तो सर ये स्लोगन तो हमेशा ही रहा है। ये है कि कभी दबा गए, कभी लोग नहीं दबे, लेकिन स्लोगन तो रहा है, लोगों के जज्बात तो रहे हैं। बाबर साहब, बेनजीर एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, ये नहीं है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के एलिमेंट्स अब भी इनके साथ खड़े हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट, मैं कह रहा हूं ना, अब भी इनके साथ खड़ी हुई है। फिर क्या करेंगे आप कि भाई ठीक है ये नारा लगाओ, तो फिर क्या होगा? अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है ठीक है हमें भी सुनाओ, तो क्या होगा? इसका मतलब हीरो बनाया जा रहा है। तो लगारी साहब, फिर तो ये इस पर गोल और कुछ ना फोल वाला मामला है। तो ये तो पर्थ के अंदर एक नई पर्थ नजर आ रही। आप जिस जानिब देखिए मुदस्सिर, यहाँ पर आप एक चीज देखें, इशू ये नहीं है लगारी साहब, वहां पर भी एक मसला है। वहां पर मसला ये है कि आपने किसी बंदे को एक टास्क दिया कि ये एक बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग बन गई और एक इदारे के तमाम लोग उस बिल्डिंग को बनाने में लगे रहे, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बन गई। रातों रात ऑर्डर आते कि अब इस बिल्डिंग को गिराना है, ख़त्म करना है।
तो सर वो बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है कि आपने जिसको प्यार मोहब्बत से बनाया और एकदम उसको नहीं गिराया जा सकता। चीजें जो है वो उस तरह से नहीं है, चीजों में वाज़े नजर आ रहा है कि डिविजन हैं हर तरफ हैं, और सेंटीमेंट जो है वो रातों रात चेंज नहीं होते। लगाया कि ये करप्ट है, ये 2 नंबर है, ये फ्रॉड है। अब किस तरह से मान लिया जाए कि जनाब नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इंजीनियर हैं वो कुछ और तरह से सोच रहे हैं उस बिल्डिंग को गिराने। साहब आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, बहुत अहम पॉइंट जो है वो किया है। हमने पिछले दिनों कुछ चंद तस्वीर भी देखी थी, उससे भी वो चीज़ें कुछ वाज़े हो रही हैं। बाबर साहब ने बड़ा अच्छा वो बिल्डिंग का हवाला दे दिया लगारी साहब। लेकिन बाबर साहब एक और चीज़, हम तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये जो एक सेंटिमेंट है इस पर हम बाद में थोड़ा सा बात करते हैं। एक बहुत अहम पॉइंट है वो है आपके सूबे में सर इस वक्त एक तरफ आइनी मामलात वहाँ हैं, अदालत ने वो ऑर्डर कर दिए हैं, सारी चीज़ें। अब क्या होने जा रहा है जब नंबर नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो क्यों इधर भी प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, लिंगर ऑन किया जा रहा है? मुदस्सिर आपने खुद ही कह दिया कि प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, लिंगर ऑन किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। आज भी सुन रहे हैं कि शायद जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको आज चैलेंज कर दिया जाएगा। और सर डिले किया जा रहा है। आज स्पीकर के अख्तियार, डिप्टी स्पीकर को जो अख्तियारात दिए लाहौर हाई कोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर की बजाय पैनल ऑफ चेयर जो है उसमें से किसी एक बंदे को लगा के ये इलेक्शन कराया जाए। कोशिश ये है कि 10, ये भी इतला आता है कि 10 बंदे सस्पेंड कर दिए गए हैं और 11th आवर उनकी लिस्ट जो है वो सामने लाई जाएगी। उसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही कि फ्लोर क्रॉसिंग जो हो उसमें वोट डालने की तो इजाज़त हो लेकिन वोट काउंट ना किया जाए। अब अगर ये डिप्टी स्पीकर रहते हैं तो जो सस्पेंडेड बंदे हैं उनको रोकना असम्बली में मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ वोट काउंट और वोट को डिले करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये फ़ायदा किया जा रहा है कि जी इसको चैलेंज कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये बंदा जो है ये नून लीग ज्वाइन कर चुका है, बाइस्ड है, लिहाजा इससे ये वोटिंग ना करवाई जाए। और हो सकता है कि अभी ये मुझे पता चला कि उसकी ऑलमोस्ट पिटीशन तैयार है और वो किसी भी टाइम सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी और कल इस पर फैसला लेने की कोशिश की जाएगी। तो लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है, जो नंबर गेम है वो बड़ी क्लियर है, बड़ी ऑब्वियस है। वो नून लीग के हक़ में है। 200 से ज़्यादा लोग अभी भी उनके पास है, उनके वो होटल में बैठे हुए हैं और यहाँ तक लोग तैयार है कि जनाब अगर हमें डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो हमारे बच्चों को, बेटों को टिकट दे दी जाए। हम कई लोग ऐसे जो कहते हैं कि हमने अपनी इनिंग खेल ली आगे हम, लेकिन वो वापस पीटीआई में नहीं आना चाह रहे। इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग की गवर्नमेंट बनना, शहबाज का प्राइम मिनिस्टर बनना, उसका एक इम्पैक्ट ये गया कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, मतलब CCPO लाहौर फयाज जो थे, जिनको ये ऑर्डर थे कि किसी तरह भी इस होटल को रेड करें और पीटीआई के बंदों को यहाँ से अरेस्ट कर लिया जाए और उनको नामालूम मुकाम पे ले जाया जाए, उनको कल रात चेंज कर दिया गया, परसों रात को वो वहाँ से तब्दील कर दिए गए हैं। बहुत सारे ऑफिसर जो हैं FIA के या पुलिस के, उनको चेंज किया गया है। तो चेंजेस आने की वजह से गेम जो है वो कावली के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही है। मुझे लग रहा है कि परवेज लाई का मैं देख रहा हूँ कि उनको उस कैंप में मायूसी छा रही है। उनके पास बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं क्योंकि अगर डिप्टी स्पीकर परसों इलेक्शन करवा देते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि परवेज लाई के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। स्पीकर की तो सीट जानी है, साथ वज़ारत आला भी जाएगी। तो ये सॉरी, वज़ारत आला तो जानी है, स्पीकरशिप भी साथ जाएगी। स्पीकरशिप का ला तो अब तो कोई भी उनके पास हाथ जो है वो शायद ना रहे मामला। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी हैरानकुन हुई लगारी साहब, इसमें एक कोशिश ये की जा रही है कि जरदारी साहब को मना लिया जाए और वो नून लीग से ये उसको आमादा कर लें कि स्पीकर चौधरी परवेज लाई को रहने दिया जाए और वज़ीर आला हमजा शहबाज आ जाए और आपस में कोई इत्तेहाद का, अलाइंस का कोई सिलसिला बनाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि नून लीग और अलीम खान ग्रुप और जहांगीर 3 ग्रुप वो इस पर कतन तैयार नहीं है। अदरवाइज मेरी इतलात है कि एक राब्ता हुआ है PMLQ और पीपल्स पार्टी का जिसमें ये कहा गया कि इस क्राइसिस को हल कर लिया जाए और चौधरी परवेज लाई जो है उनको स्पीकर मान लिया जाए, लेकिन नून लीग इस पर तैयार नहीं है।
लेकिन ये सब बहुत दूर अब हो गया और बहुत देर हो गई है अब इस सारे अमल को, क्योंकि अब तो चीज़ें निकल चुकी हैं। अब जाता हुआ तीर तो मोड़ना अब शायद किसी के बस में भी नहीं होगा। अब एक चीज़ समझ में नहीं आई कि बड़ा जहांदीदा सियासतदान कहा जाता था लगारी साहब जी, बहुत चीज़ों के हवाले से बेहतर फैसले करते हैं, लेकिन इस सारे अमल में सबसे कमज़ोर और सबसे जो पीछे रह जाने वाले वो काफ लीग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक चलो बयानियाँ लेकर बाहर आ गई है, काफ लीग कहाँ रही सर? वो फैसले चीज़ें जिनको बड़ा जहांदीदा सियासतदान माना जाता था पंजाब में, वो शायद उनकी सारी की सारी जो चीज़ें वो बहुत पीछे रह गई। देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत क्लियर हुआ हूँ बाबर डोगर साहब की बात से। अब कोई बात को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि मेरा अपना एक तस्वुर रहा है हमेशा कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो जो हारमोनी होती है या इंस्टीट्यूशनल जो एक फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होता है और उसके अंदर मुमकिन नहीं होता है कि कोई चीज़ जो है इस तरह से आ जाए। और फिर जो फैसले होते हैं बिल्कुल एक चेन ऑफ कमांड के ज़रिए हो रहे होते हैं। तो अब वो अगर फाइबर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ है या उसके अंदर कोई गड़बड़ आ गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। मुझे यानी अगर इमारत को गिराने के ऊपर कुछ लोग इत्तेफाक कर रहे थे, कुछ लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, तो इख्तलाफ राय अगर पैदा हो गया था तो इसका मतलब ये है कि ये इख्तलाफ राय यहाँ नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। और मुझे जो मैंने उस दिन कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर ऐसा पैदा होगा तो खाना जंगी की सूरत हाल होगी, और खाना जंगी की सूरत हाल बाहर दूर तक यानी कि बहुत दूर नज़र नहीं आ रही है। अगर ये होता है और पीएम फोर्स है, बाकी पार्टियां भी पॉलिटिकल फोर्स हैं, अगर किसी एक पार्टी के सर पर कुछ ताज हुमा रख दिया गया है और तख्ते तौस जो है वो उसके सामने बिछा दिया गया है कि भाई ठीक है अगर तुम्हें ज़रा हटाया जाता तो फिर हम खड़े हुए हैं और फिर हम खड़े हैं और हम खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं कुछ उधर खड़े हैं, तो फिर तो ख़त्म। फिर आप समझें कि कोई रोक नहीं सकता है खाना जंगी को। और जिस मूड में ये जा रहे हैं तो ये मूड जो है ये चीज़ों को अब भी वक्त है संभाल लिया जाए। मुझे एक खदशा ये है कि अल्टीमेटली जो खतरा रहेगा वो जोग्राफिया का रहेगा, मुझे इसका खदशा लग रहा है। सर ये बहुत ये इस तरह ना डराएं, आपने एक इतना बड़ा जोग्राफिया का मामला देखा सर, हम नहीं अब देखना चाहते हैं। एग्री करता हूं जी बाबर साहब जी अब क्या मैं नज़ीर लगारी साहब से 100% एग्री करता हूं। खतरा जोग्राफियाई है कि अगर सूरत हाल इस तरह की बनती है, चीज़ें इस तरफ जाती हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो सबसे बड़ा खदशा है वो जोग्राफिया का है। तो इसको वाकई इसको कहीं हल करना चाहिए, लोगों को बैठ के इसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। अदरवाइज़ ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है और एक पोलराइजेशन है, एक डिवीज़न है जो हर तरफ नज़र आ रही है और बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। और अगर ये डिवीज़न बढ़ती गई तो मामला ख़राब होते जाएंगे, चीज़ें मज़ीद बिखरती जाएंगी। तो बेहतर ये है कि इस मामले का कोई ना कोई हल ढूंढा जाए। तो ये लगारी साहब ये जो इतना खौफनाक जुमला है, मैं तो देखिए एक बात सुनिए यार, मेरे लिए चीजें मैंने देखी हुई मुश्किल हुआ। देखिए मैंने चीजें देखी हुई किया, मेरे दोनों आप सीनियर्स हैं, बाबर साहब भी, आप तो हमारे उस्तादों में उस्ताद हैं, लेकिन सर ये बड़ा खौफनाक है। तो क्या इसको हल करने की जानिब कहीं कुछ जो एलिमेंट्स तकसीम कहीं ना कहीं है वो सर इसको भी तो हल करने की कोशिश करेंगे? पाकिस्तान के हवाले से तो ना सोचा जाएगा फिर? सर मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते शख्सी तसादुम को छोड़ दिया जाए, मुल्क को देखा जाए, इंस्टीट्यूशंस को देखा जाए। तो सर मेरी गुजारिश सुने प्लीज, मेरी गुजारिश है, मैं साफ बात इस तरह से नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, मैं मिसालें दे सकता हूँ, आगे ला रहा हूँ लगारी से भी, मैं मिसालें दे सकता हूँ। आपके रिकॉर्ड में होगा, कहीं किसी ना किसी जगह पर रिकॉर्ड में पड़ा होगा, और जो रोहिदाद खान ने आखिरी बात की थी कि जिस 16 दिसंबर को जब फाल हुआ है ढाका का और वो पीसी होटल में गया है और वहां पर उनको दो आदमी रोते हुए मिले, एक नूरुल अमीन था और एक महमूद अली था। दोनों कह रहे थे यार हमें ले तो चलो उसके पास, याह्या खान के पास ले तो चलो, खुदा के वास्ते ले चलो, हम उससे बात करना चाहते हैं, हम ताकि इस रास्ते से निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। ये लोग थे और वो गए, जब रोहिदाद खान और गुलाम इसाक खान को साथ लेकर गए, वहां पर याह्या खान ड्रिंक कर रहा था, उसके साथ जो लोग बैठे हुए थे, पीरजादा था और लोग थे, वो कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो यहाँ तुम बैठे हुए, पाकिस्तान टूट गया है, पाकिस्तान टूट रहा है। और उन्होंने कहा मियाँ, बड़े मियाँ बैठो,
आप इंजॉय करो, हमारे साथ बैठो। ये याया खान, ये रोहिदात खान का आपको इंटरव्यू पढ़ा होगा रिकॉर्ड में। खुदा के वास्ते यार, किसी कोई शख्सी तसादुम कहीं हो रहा है तो छोड़ो उसको, इस मुल्क को देखो, इस जुग्राफिया को देखो। तो हम मजीद तबाही के मुताबिक नहीं हो सकते। हल की जानिब, तो इसका मतलब ये है कि फिर इसका हल तो यही हो सकता है कि फिर जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। एक तो मजबूत हुकूमत आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे दोबारा पीटीआई हो, कोई भी हो, कोई भी जमात आए, तो वो तो फिर हल तो फिर ये है ना कि सर इंतखाबात हों, और इंतखाबात ही उसका हल हो सकता है। आपने इंतखाबात देख लिया कि जो 77 थे उसमें भी उसके बाद जो सूरत हाल हुई, 71 के बाद भी इंतखाबात ही थे जिसने फिर भुट्टो साहब फिर पूरा मुल्क इंटैक्ट किया, बहुत सारे जो हमारे जवान थे उनकी वापसी हुई, तो अल्टीमेटली तो फिर ये मामला होगा ना। तो आप क्या समझते हैं हल? सर मैं ये कह रहा हूँ कि वो माहौल बनाया जा रहा है, फिर मैं गलत लफ्ज बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं सर। हमें अगर एक और शेख मुजीबुर रहमान को आप उभारना चाह रहे हैं, उभार लें। आप एक और मुजीबुर रहमान को उभारना चाहते हैं, उभार लें। आप उसको खड़ा करना चाहते हैं, वो हर चीज को तलपट करके रख दे। जिसका सियासी विजन नहीं है, जिसके पास वो नहीं, भुट्टो नहीं है भाई, ये शॉर्ट साइटेडनेस इसके अंदर है, बहुत विजन नहीं है, विजनरी नहीं है, दुनिया के मामलात को नहीं समझता है, चीजों को इस तरह नहीं समझता। मैं कहता हूं कि माहौल जो बना लिया और अवाम से अपने मुल्क को देखें, अवाम जो इंटैक्ट हो गया, वो बड़ा एक एलिमेंट अहम है कि इतनी बड़ी स्ट्रीट पार्क के साथ वो निकलें तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो वो चीज़ों को रजिस्टर्ड होती हैं। इतनी बड़ी स्ट्रीट पार हो, छोटा शहर था पेशावर, वहाँ बड़ा जलसा कर लिया। कराची जैसा तो सर शहर ही बहुत अहम है और हर लिहाज से बड़ा अहम है, तो अगर यहाँ और उसके बाद 23 को लाहौर में, वो तो फिर आवाम तो इंटैक्ट हो रही है। तो उसका आपने तरीका तलाश करना है। मैं नहीं कहता हूँ कि इनको सियासी अमल से निकाल दिया जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी सूरत में भी उनको पूरा स्पेस मिलना चाहिए, 40 जलसे करें। लेकिन ये जो नैरेटिव है आपका कि आप एंटी आर्मी और एंटी अमेरिका, आप चाहें अमेरिका को गोली मार दें, हमारा इससे मसला नहीं है, आपने करना है मुल्क के साथ जो चाहें करें, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन के पीछे पड़े हुए हैं और आप जो है वो बाकायदा भरे पड़े हैं यार। ये चीज़ें कहाँ इन चीज़ों को ले जाएंगे? ठीक है, आप इनका एतबार ख़त्म कर देंगे तो फिर कौन सी आपके पास फोर्स है जो इसको इंटैक्ट रखेगी? इस मुल्क को कौन इंटैक्ट रखेगा? आपने अगर एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर लिया, मैं ये फिर कहता हूं कि जिनका नाम लिया जा रहा है उन्हीं के साथ मिलकर ये किया जा रहा है। ये नहीं है पाकिस्तान का गेम। ये जो यहां पर हमारे लोग जो हैं अपने आप में तकसीम हुए हैं, जो भी हुआ है, लेकिन पीछे गेम कहीं और हो रहा है और इसका नतीजा कोई और लेगा। सही, इसका फायदा कोई और उठाएगा। बिल्कुल, ये लगारी साहब ये अहम बात है। पाकिस्तान सबसे अहम वो है। इस वक्त निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त एक तरफ तो आइनी मामला था, हुकूमत चेंज हो गई और जो होना थी, लेकिन इस वक्त जो एलिमेंट खान साहब के अपने जलसे और अभी वो आ रहे हैं कराची में भी जलसा करने, ये आप किस नहज पर देख रहे हैं कि वक्त से पहले वो चाह रहे हैं इंतखाबात और एक ही मुतालबा उनका इंतखाबात का है? क्या आपकी सर सोच देख रही है अगले आने वाले वक्त? बात सुने सर, मैं समझता हूं कि इमरान खान कौम को गलत राह पे डाल रहा है। अपनी खफगी मिटाने के लिए वो गुस्सा दिखा रहा है। उसको जब खुद कहता है कि मुझे पता था कि अगस्त से ऐसी साजिश हो रही है, तो फिर मैं पूछने का पूरा हक रखता हूं कि अपने पार्टी को सप्लाई क्यों नहीं दिया, अपने एलाइज को एतमाद में लेके उनको क्यों नहीं मुतासर किया। ये हमने जो नो कॉन्फ्रेंस किया है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेहतरीन तरीका यही है कि मेंबरान ने कहा कि अब हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए और हुकूमत चेंज की जाइए, असेंबली भले रहे लेकिन हुकूमत चेंज करे, क्योंकि इसने अवाम को दुख के सिवा और कुछ दिया नहीं है। इस जी खोड़ो साहब से मेरे ख्याल राब्ता जो है जी खोड़ो साहब, हेलो स्पीकर से वो रूलिंग ना दिलवाता कि जिसमें लातालुकी की बुनियाद पर 5A का इस्तेमाल, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था नो कॉन्फ्रेंस मोशन पे। 5A का कोई ताल्लुक ही नहीं है नो कॉन्फ्रेंस मोशन से। उन्होंने यूं राउंड अबाउट करके और उसमें साजिश। अच्छा, दोबारा से खोड़ो साहब हम बात कर रहे हैं, हम दोबारा से कनेक्ट। आवाज़
जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है। एक जो इससे थोड़ा सा हम आगे चलते, मैं लिटरली बाबर साहब और लगारी साहब, मैं जिस नहज की जानिब आप इशारे कर रहे हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नहज आए। हम कम अज़ कम ऐसी कोई तारीख़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो लगारी साहब आपने अपनी आंखों से देखी हो। मैं नहीं ऐसा कुछ भी तसव्वुर करता। ये मुल्क जो है वो बड़ी कुर्बानियों से है, और आबा की उन कुर्बानियों के बाद और फिर पाकिस्तान में जो जमहूरियत ख़ास तौर पर चलें 2002 से 8 तक जैसी भी थी, लेकिन 8 से लेकर अब तक कम अज़ कम वो चीज़ें बेहतर हुई हैं। और पार्लियामान, जिसे हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सबसे सुप्रीम इदारा है और उसके लिए हमेशा हमारी कोशिश भी होती है, वो पार्लियामान आजकल जमहूरी रवायात में वो चलते हुए जो भी मामला है वो चलना चाहिए। अच्छा, खोड़ो साहब से दोबारा रब्ता हुआ जी? अच्छा, करते बाबर साहब, ये इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मामलात ये हैं, इस वक्त जो मोमेंटम है हमने वो देखा, वो मोमेंटम बन रहा है इमरान खान साहब के। अगर ये इलेक्शन की सूरत हाल डिले होती है, मुद्दत पूरी करती असम्बलियाँ, तो फिर तो खान साहब के पास इतनी लंबी इनिंग खेलने का, यानी कि 10 दिन का टेस्ट खेलने का तो जवाज़ नहीं होता। लोग भी थक जाते हैं, ये बयानियाँ भी अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो आप समझते हैं कि इतना लंबा चला लेंगे, या इमरान खान साहब अगर फौरी इलेक्शन ना हुए तो खुदा न खासा कोई और एग्रेशन की मामलात की तरफ ले जाएंगे? क्योंकि पीटीआई ने बाकायदा ये ऐलान किया है कि लाहौर का जो जलसा होगा उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ और अगले आने वाले वक्त की चीज़ें वो बताएंगे। मुदस्सिर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जलसों का सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। पीटीआई काफी बाबर साहब, मैं आपका तर्जिया लेता हूं क्योंकि बाबर साहब हम बात करते हैं, खोड़ो साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। खोड़ो साहब जी, सर कंटिन्यू कीजिएगा, उस वक्त आवाज आपकी कटी। सर हेलो जी खोड़ो साहब। हेलो जी, क्या करना पड़ेगा मुझे? जी मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल आईनी तरीकाकार के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जो है वो लेकर आप हमने आईनी तरीकेकार पर अदम एतमाद की वोटिंग की, और उसमें जो एलाइज थे उनके साथ मिलकर हमने उन मुनर्रफीन को भी कुछ नहीं छेड़ा। वो उसकी कमजोरी है इमरान खान की कि अपने लोगों को अपने साथ नहीं रख सका। उससे बेजार हुए लोग और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि जी हम इमरान खान की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं है। इमरान खान की जो कहानी थी उसको उन्होंने ढकोसला समझा। उन्होंने इमरान खान की बात पर उन्होंने एतबार नहीं किया, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने रद्द कर दिया, और उसके बाद हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हो गया। इसने आइन को लताड़ दिया स्पीकर पर जोर देकर। स्पीकर इतना जोर दिया कि स्पीकर इस्तीफा देके चला गया, क्योंकि उसने गैर कानूनी एक रूलिंग दी जो 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 उस सूरी साहब ने पढ़ के बताई, और असद कैसर का नाम लिखा हुआ था, उसके सिग्नेचर था उसका। असद कैसर से जबरदस्ती वो रूलिंग दिलवाकर आइन का बेड़ा गर्क किया। ये आइन का वफादार है ही नहीं, वफादार नहीं है तो ये मुल्क का वफादार नहीं है। मुल्क है तो फिर आइन है। लेकिन खोड़ो साहब, वो तो आपको कह रहे हैं, यानी कि ऑपोजिशन इस वक्त हुकूमत में है, उनको कह रहे हैं कि ये वफादार नहीं है, ये गद्दार हैं, अमरीकी एमा पर ये हुकूमत, और वो बयानियां ये लेकर चल रहे हैं। सर एक सेकंड, बयानिया अपनी जगह पे, उसको बयाना यही करना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कि आप अदम एतमाद नहीं ला सकते। बिल्कुल सर, आईनी मामला है। हम अदम एतमाद ला सकते हैं, किसी वक्त भी ले आ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बड़ी देर से आया है, पहले आना चाहिए था, 1 साल पहले आना चाहिए था, कि उसके बाद जो हुकूमत चेंज होती है उसको कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिलता। लेकिन अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशनल है और है और है और रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का 5A, इसको इंटरप्रेट करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम था, स्पीकर का काम नहीं था। स्पीकर ने रूलिंग देकर जो 5A लागू कर दिया, वो इसका काम नहीं था। बिल्कुल सही। 5A का मतलब है कि हर आदमी रियासत के साथ वफादार रहे। अब रियासत के साथ वफादार रहने का ताल्लुक नो कॉन्फिडेंस से कैसे? नो कॉन्फ्रेंस हुकूमत को चेंज करने के लिए कोई रियासत के खिलाफ तो नहीं था। वो तो बिल्कुल आईनी काम था, अपोजिशन का हक था, उस वक्त की अपोजिशन का उन्होंने किया, बिल्कुल पार्लियामानी, बिल्कुल आईनी तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान ने कभी भी आइन की तो वैल्यू की ही नहीं। अगर वैल्यू की होती तो मुशर्रफ का कैंपेनर ना बनता।
जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था और रेफरेंडम हो रहा, मुशर्रफ का कैंपेनर था, उसका सबसे बड़ा कैंपेनर था। यानी मतलब कि डेमोक्रेसी से कोई लगाव नहीं था, मुशर्रफ से लगाव था। मुशर्रफ कौन, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया और गुंडागर्दी करके मुल्क पे कब्जा किया। बिल्कुल सही। अच्छा खोड़ो साहब, एक चीज अब ये जो भी कह रहा है अवाम को गुमराह कर रहा है। आइन शिकने खुद ने की, आइन शिकने खुद की और फिर अवाम को गुमराह कर रहा है। मैं इसको टोटली गैर आईनी बात समझता हूँ। अगर हम थोड़े ना इमरान खान की एक नाकाम हुकूमत में हम बैठे हुए थे ना अपोजिशन में जी, हम बैठे हुए थे ना अपोजिशन, फिर इसने असेंबली की बेइज्जती की अपनी इस्तीफे देकर असेंबली की फिर बेइज्जती की। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर शहबाज शरीफ के साथ बैठता था ना, कुर्सी को बीच में थोड़ा सा फासला था, बस बैठा था ना असेंबली में। ये तो बहुत ज्यादा बात है कि पार्लियामान में रहकर आप पार्लियामान को, जमहूरियत को, पाकिस्तान में आइन को मजबूत कर सकते हैं। इसमें तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक से। सर मेरा अगला एक सवाल, जब आप इत्तेफाक कर रहे हैं तो फिर ये कौम को गुमराह कर रहा है। तो सर मैं ये वाला मैं नहीं बहुत बात कर सकता, मैं तो ये है कि क्या आप बात कर सकते हैं? बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, मैं तो कर सकता हूँ ना, मैं हूँ, बिल्कुल। लेकिन सर मेरा सवाल खोड़ो साहब, मेरा सवाल अब हुकूमत की तश्कील के हवाले से। अब मामला आगे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का कल बड़ा एक अहम दौरा भी था कराची का। कराची बड़ा शहर है, यहाँ इत्तेहादी जमात हुकूमत में है। सर पार्लियामान में अब बहैसियत वज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है, मामला फाइनल हो रहे हैं या आप वजारतों में अभी नहीं जाना चाहते हैं? देखिए मेरी जान, अभी तक जो पार्टी का फैसला है वो यही है जो आपने सुना हुआ है जी, लेकिन पार्टी उस पर बैठ सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, हमने उनका साथ दिया है। हम उनको फ्री हैंड देना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने हुकूमत को संभाला दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर है तो संभाला दिया जा सकता है। अफसरान है जो काम करते हैं, वज़रा साहबान जो हैं वो अपनी जगह पे होंगे, उनकी जरूरत होती है, काबीना की जरूरत होती है अपनी जगह पे। लेकिन हमने भी अगर इसमें उजरत नहीं दिखाई तो इसमें आप दूसरी बातें छोड़ दें कि हमने बहुत बुरी बात की है। कल परसों तक हो जाएगी, परसों तक हो जाएगी, चौथ हो जाएगी। काबीना बननी है तो काबीना बननी है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां देखें, जैसे एमक्यूएम ने कहा कि जी हमें वफाक की हुकूमत में वजारतें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर पीपुल्स पार्टी कहती है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? सही नहीं बुरा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को सूबाई में वजारतें देगी? सर वो जब की बात है तब की बात है। हमारी साथ उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग इशू है। मैं वफाक की, आपने सवाल किया तो मैं वफाक पर ही बोल रहा हूँ ना। एमक्यूएम ने कह दिया, जेयूआई ने कह दिया कि हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। एमक्यूएम ने कह दिया और पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया। हम पीपल्स पार्टी वाले या दूसरे पार्टी वाले शहबाज शरीफ साहब को इजी वे देना चाहते हैं, इजी वे देना चाहते हैं कि वो अपने ऊपर कोई प्रेशर महसूस न करें, वो अपने काम से काम रखें जिससे पाकिस्तान की कुछ बेहतरी हो। सही। खोड़ो साहब एक और आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? असम्बली मुद्दत पूरी करे, यानी कि जो 16, 17, 18 महीने रह गए वो मुकम्मल होनी चाहिए, या फिर 6-7 महीने जब इलेक्शन कमीशन तैयारी कर ले, मामलात हो जाएँ, रिफॉर्म्स हो जाएँ और उसके बाद इंतखाबात की जानिब आया जाए? देखिए हमारी पिछली 2 हुकूमतें थी, उन्होंने 5-5 साल पूरे किए थे, ठीक है। हमारा मुतालबा इमरान खान से क्या था? भाई इस्तीफा दे के चले जाओ, जान छोड़ो, खामखा ना असेंबली को डिस्टर्ब करो, ना हमें नो कॉन्फ्रेंस मोशन पेश करना पड़े। तुमने कौम को मायूस किया है, इतने सारे लोग निकले हैं रोड पर, तुम्हें इस्तीफा दे के चला जाने चाहिए। हमने तो ये भी कहा था ना, सही, हमने तो ये भी कहा था। लेकिन उन्होंने तो खार में आके, गुस्से में आके स्पीकर से गलत रूलिंग दिला के वो ठका करके असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इलेक्शन जा रहे हैं, कौन इलेक्शन में नहीं जाना चाहता? हम तो हमेशा इलेक्शन के दाई हैं। हम 17 लोगों के साथ भी तो इलेक्शन में जीते थे ना 1997 में। 17 एमएनए थे हम और असेंबली में बैठे थे। इस वक्त भी हम असेंबली में सिर्फ 55 है या 54 है। बिल्कुल सही हो गया, ये आपका सर मौक़िफ़ आ गया। बिल्कुल इलेक्शन की जानिब जाया जाए। इस वक्त मामलात हैं उसमें कदरे चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इस वक्त हुकूमत बनी है तो उसमें देखिए अताउल्लाह तारिड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अता तारिड़ साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले बाकी चीज़ें होंगी पंजाब के हवाले से, क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे हैं कानूनी तौर पर भी, तो सर पंजाब के क्या मामलात हैं, हल नहीं हो पा रहे हैं, तो नंबर्स भी आपके पास पूरे हैं। अब तक की क्या अपडेट है कि कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे हमजा शहबाज साहब के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए परवेज़ इलाही साहब क्योंकि वज़ीर आला की इलेक्शन में उम्मीदवार भी हैं और स्पीकर भी हैं,
उन्होंने कोशिश की कि पिछले 2 हफ्तों में वो इस इलेक्शन को ताखीर का शिकार करें और उनके नंबर पूरे नहीं हैं। आइन और कानून ये कहता है कि जब वज़ीर आला का दफ्तर खाली होगा किसी भी वजह से तो फौरी तौर पे इलेक्शन करवाया जाएगा। अब नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए, उनकी जांच पड़ताल हो गई, इलेक्शन का दिन का तयन हो गया, मगर उसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाया गया जब देखा गया कि उनके नंबर पूरे नहीं। हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। हमारा मुतालबा तो ये है कि फिलफौर इलेक्शन करवाया जाए और शफाफ तरीके से करवाया जाए। हम बहुत अल्लाह ताला के फजल से बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं और इस हवाले से कानूनी चाराजोई भी हमने की। तो मैं ये समझता हूँ कि ताखीरी हरबों से इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान लग जाएगा और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना जिम्मेदारी है अब डिप्टी स्पीकर की, क्योंकि स्पीकर एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, वो उसको चेयर नहीं कर सकता। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम अच्छे मार्जिन। सर वो इल्ज़ाम ये हो रहा है कि डिप्टी स्पीकर साहब आपके साथ मिल गए हैं तो वो भी फ्री एंड फेयर काम नहीं कर पाएंगे, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए डिप्टी स्पीकर अगर हमारे साथ मिले होते तो उस दिन इजलास को मौखर ना करते जिस दिन इलेक्शन था। उन्होंने इजलास को उस दिन मौखर किया, इलेक्शन ना करवाया और मैं समझता हूँ वो भी आइन और कानून के खिलाफ है जो उन्होंने उस दिन किया। तो कानून और आइन में ये दर्ज है कि जब स्पीकर खुद इलेक्शन का उम्मीदवार है तो डिप्टी स्पीकर चेयर करेगा। अब इनको खौफ किस बात का है? हमारे तो नंबर पूरे हैं, हम शो भी कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार शो कर चुके हैं। तो देखिए इलेक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए और कानून और आइन के दायरे के अंदर होना चाहिए। सही, अब वो बार बार कभी मेंबर्स की सस्पेंशन की बात की जाती है। सही जी, जितने मेंबर्स उनके कम हैं वो बात जी मैं यही पूछना चाह रहा था। ये बात की जा रही है कि 10 मेंबर्स को सवाल किया गया और लिस्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। तो अगर उस दिन वो बंदों को अंदर एंटर नहीं होने देते, आपको मोहम्मद खां भट्टी साहब के रोल का भी पता है, उनकी एफिलिएशन का भी पता है, अगर वो गड़बड़ करते तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है उसकी? जी बाबर डोगर साहब की बड़ी एक्सपीरियंस है और मैं समझ रहा हूँ जो ये बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी असेंबली एक ताकतवर शख्सियत है, वो परवेज इलाही साहब के घर का फर्ज है, वो चाहे तो असेंबली को सील भी कर देता है, वो चाहे तो जो भी काम उठाना चाहता है वो उठाता है। तो अगर ये मेंबर्स को सस्पेंड करते हैं डोगर साहब तो कल हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा गया है, बाकायदा उसकी पैराग्राफ नंबर 4 में ये दर्ज है कि किसी मेंबर को असेंबली तक जाने से नहीं रोका जाएगा, असेंबली के सेशन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा और वोट कास्ट करने से नहीं रोका जाएगा। ये पैराग्राफ 4 में दर्ज है और बड़ी क्लैरिटी के साथ दर्ज है। तो हाई कोर्ट की ऑर्डर की मौजूदगी में सस्पेंशन का सवाल पैदा नहीं होता। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भी अल्फाज थे कि किसी मेंबर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इस इलेक्शन के बाद देखेंगे अगर कोई कार्रवाई करनी है, अगर बनती हुई और जो तोड़ फोड़ भी करवाई गई, ये टिपिकल अंदाज है मोहम्मद खान भट्टी का। वो एक ऐसा शख्स है जिसने ये खुद तोड़ फोड़ करवाई। हम तो इस बात पे हल्फ देने को तैयार हैं कि जी हमारे मेंबरान ने अपनी लॉबी क्यों तोड़नी थी, जहां हम दिन रात बैठते हैं, जहां हमारी सारी मीटिंग्स होती हैं, हम उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? बिल्कुल, तो ये सारा एक सोचा समझा मंसूबा है। चौधरी परवेज इलाही साहब बाय हुक और तारड़ साहब आपके उम्मीदवार ने इलेक्शन शेर के निशान पर जीता और PMLN की तरफ से जीता और जो दूसरी तरफ से उम्मीदवार हैं उन्होंने PMLQ के टिकट पर इलेक्शन जीता है और PMLQ के टोटल वोट जो हैं वो 10 हैं। अगर दूसरे किसी और निशान के लोग आकर वोट करते हैं आपके उम्मीदवार को तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास कैसे लगेगी? जिन्होंने बैट पर इलेक्शन लड़ा मगर बैट का उम्मीदवार नहीं है, जो बल्ले वाला उम्मीदवार नहीं है, तो क्या होगी उसकी पोजीशन? क्या होगी? देखिए कानूनी पोजीशन तो ये है कि 63A के बहुत सारे लवाजमात हैं जो पूरे होने होते हैं और मैं नहीं समझता कि इस केस में बहुत सारी तुकम है, ये 63A यहाँ पर नहीं लगेगा। सही, तो हम इसकी कानूनी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये इलेक्शन कमीशन की रूल्स हैं 215, उसके तहत लग भी नहीं सकता उन पर। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बाबर डोगर साहब और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।